हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूँगा चाइना के बारे में। जो चाइना अपने जो डाटी पॉलिसी और डाटी प्लान की वजह से पूरी दुनिया पे फेमस है। जो विस्तारवादी नीति और लैंड माफिया के वजह से पूरी दुनिया पे बदनाम हुआ है। उसी देश जिस देश ने कायराना हरकत किया था गलवान वैली पे 15 जून को, इसके वजह से हमारा जो 20 निहत्थे सैनिक थे मारे गए थे। और उसके बदले में जो चाइना का 40 सैनिक मारे गए थे। ये जायज़ गौर करने वाली बात है कि चाइना हर समय दूसरे की ज़मीन पे आँख क्यों डालता है? क्यों चाइना गलवान वाली जैसे इलाके पे अपना दावा ठोकता है? क्यों चाइना जो भारत जैसे देश के साथ सीमा विवाद खड़ा करना चाहता है? क्या चाइना देश जो है वो इंडिया का जो मतलब अपना जो अधिकार है उसको और जो इकोनॉमी है उसको क्या स्टेबलाइज करना चाहता है? क्या चाइना इंडिया के साथ जंग चाहता है? क्या इंडिया से वो पुरानी दुश्मन हवस निकालना चाहता है? क्या अमेरिका से दोस्ती के लिए उसको मतलब नहीं हो पा रही, मतलब दोस्ती के जो हो रहा है वो नहीं सह पा रहा है? क्या चाइना जो है वो पूरी दुनिया पे अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इंडिया और अमेरिका को टारगेट बना रहा है? क्या ये चीज़ आइए जानते हैं। जो गलवान वाले पे जून 15 को जिस प्रकार से इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद एक तरफ से इंडिया और चाइना युद्ध की परिस्थिति में मतलब युद्ध के फेसअप में खड़े हो गए हैं बॉर्डर के साइड में। और जो बॉर्डर का इलाका है वो टोटल जंगी जुनून में सवार हो गया है। और दोनों तरफ से सैन्य और सैन्य का जो एयरफोर्स आर्मी सब एक तरफ से जुट गए हैं। और हर समय पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। जो चाइना का जो ये पॉलिसी है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन साबित हुआ। जिस प्रकार से इंडिया ने नरम रुख चाइना के तरफ से अपनाया था, ये चाइना इंडिया को धोखा दिया और इंडिया के जो सैनिक मार दिया। तो चाइना का जो ये गलवान वैली का इशू इतना बहुत हो गया कि 2-3 बार भी बात करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 6 जून, 22 जून, 30 जून को भी बात हुआ मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है जुलाई 5 को जो हमारा जो सिक्योरिटी लेवल की बात हुई, जो हमारा अजित डोभाल जी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और जो फॉरेन मिनिस्टर लोंग इंग जो हमारा जो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर लोंगिंग जो है, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात होने के बाद पहला डिसएंगेजमेंट जो हुआ वो भी कंप्लीट हो गया है फिंगर पॉइंट 16, 14, 15 एंड 17 से। मगर मगर यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है। हालांकि चाइना पहले डिसएंगेजमेंट में अपना सैन्य जो है वो थोड़ा कम किया है, मगर अभी भी जो पेंगोंग त्सो और देप्सांग प्लेन है उसके जो रीच एरिया मतलब जो फिंगर पॉइंट 4 एंड 5 है उस पर अभी भी अपना जो सैन्य और टेंथ अभी भी बराबर मजबूत है। तो इसके जो हिसाब से इंडिया को भी सतर्क रहना चाहिए और इंडिया को मॉनिटरिंग करना चाहिए कि जो चाइना बोल रहा है वो उसको पालन करेगा कि नहीं। और जो नेक्स्ट नेपाल का जो मीटिंग होगा उसके बाद ही सेकंड टाइप जो डिसएंगेजमेंट होगा उसके बारे में बात होगा। हालांकि जो सेकंड जो डिसएंगेजमेंट होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि जो दोनों साइड के सैन्य है ये मतभेद है कि बॉर्डर इलाका पेंगोंग त्सो देप्सांग वैली पे कहाँ पे मिलता है। इसको लेके दोनों साइड की जो सैन्य है जो लोग हैं उनके जो है मतलब विवाद चल रहा है। तो ये जो इलाका है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखा जाएगा क्या हो रहा है। जो इस वीक में जो मतलब मीटिंग होगा उससे कुछ हल निकल सकता है। जो देप्सांग प्लान से डिसएंगेजमेंट जो आर्मियों का होगा कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि चाइना ने अभी तक जो मतलब हुआ है डील, इसके हिसाब से इंडिया और चाइना जो बॉर्डर से 3-3 किलोमीटर पीछे जाएंगे। अगर ऐसा हुआ, अगर देप्सांग प्लेन और पेंगोंग त्सो से अगर चाइना 3 किलोमीटर पीछे और इंडिया 3 किलोमीटर पीछे चला गया तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा और चाइना के लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि चाइना फिंगर 8 से जो एलएसी बोला जाता है अक्साई चीन से जो लगातार जो 1962 की जंग पे चाइना इंडिया से जबरन छीन ले गया और एक बड़ा हिस्सा पर कब्जा कर लिया, वहाँ से एलएसी स्टार्ट हो रहा है। और वो जो एलएसी से चाइना 8 किलोमीटर आगे चला आया था अब टू फिंगर पॉइंट 14 तक, जिसके वजह से अगर इंडिया देप्सांग प्लेन से
पीछे जाता है 3 किलोमीटर, तो ये इंडिया के लिए एक मेजर डिसएडवांटेजेस होगा, क्योंकि वो एलएसी से 11 किलोमीटर पीछे हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। और ये चाइना के लिए मेजर एडवांटेजेस होगा। तो इसके हिसाब से इंडिया को स्ट्रॉन्ग कदम लेना चाहिए और इसके हिसाब से प्लानिंग बनना चाहिए कि चाइना कोई प्रेशर इंडिया पर डाल नहीं पाए। और सेकेंड चीज़ है, चाइना का ऊपर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पीस के बात करता है मगर वही पीस के बात करके 1962 में वो चाइना पीछे तो हट गया, मगर 92 डेज के बाद अटैक किया जिसमें इंडो चाइना को आग हुआ था और बहुत सारे लोग हमारे जो आर्मी मारे गए थे। अतर्कित आक्रमण किया था, तो ये तो हमारा उस समय का पल था। मगर आज का जो इंडिया है वो 1962 वाला इंडिया नहीं है, तो चाइना को करारा जवाब दिया जा सकता है। हाँ, हालांकि देखने वाली बात यह है कि चाइना क्या कदम उठा रहा है, ये देप्सांग प्लेन और पेंगोंग त्सो को लेकर क्या पीछे हटेगा या नहीं। अगर नहीं हटा तो फिर जंग ही एकमात्र विकल्प होगा, नहीं तो डिप्लोमेटिक तरीके से पूरी वर्ल्ड में इसको घिरा के आइसोलेटेड कर दिया जाएगा, जैसे कि चाइना और पीछे आगे कुछ समस्या नहीं पाएगा। और हमको भी तिब्बत को भी प्रमोट करना चाहिए, ताइवान को भी प्रमोट करना चाहिए और हांगकांग के बारे में भी पूरी दुनिया को बताना चाहिए, और जैसे कि चाइना को एक तरफा घेराबंदी कर दिया जाए और जो हमारा पड़ोसी है उनके साथ भी अच्छा रिलेशन किया जाए कि जैसे कि चाइना जो इन्फ्लुएंसर नहीं बना पाए। और जो चाइना का जो नीति है जिस तरह से इंडिया के रूप प्रति अग्रेसिव है, तो इंडिया भी उसकी तरफ अग्रेसिव होना चाहिए और जो उसके कोई भी बात को नहीं मानना चाहिए। अभी इंडिया गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया कि 95 चाइनीज़ आपको बैन कर लिया, और जो चाइनीज़ जो मेजर डील से जो रोड कनेक्टिविटी में उसको सब बंद कर दिया गया और 5G कनेक्टिविटी में भी उसको बैन कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया एक अच्छी कदम किया मतलब लिया है और इससे चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होगा। चाइना अभी भुगतेगा, जो होगा देखेंगे। तो उसके बाद जो है इंडिया रिसेंटली अपना जो एयरपोर्ट की पावर बढ़ा दिया है, और इसके हिसाब से वो अमेरिका से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदा है, जो बोइंग कंपनी है अमेरिका से। और वो जो स्टार्टिंग हुआ था 9 सितंबर 2019 से स्टार्ट कर दिया था। जो लास्ट 5 कारण थे वो अभी रिसेंटली दिया है। और एक सूत्र से जानकारी मिली है कि यह राफेल विमान जो है वो जुलाई के एंड तक आ जाएगा और वो इंडिया का ताकत बढ़ा लेगा और इससे चाइना को एक तरफ से झटका लगेगा। और जल्द से जल्द जो डील हुआ है, इंडिया ने अभी 3000 से 4000 करोड़ का जो मतलब रक्षा बजट पेश किया है, बजट नहीं तो जो मतलब सैंक्शन किया है पैसा, उसको कैसे जल्द से जल्द मतलब कोई न्यू अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी ला के इंडिया को इतना सतर्क बना देंगे कि चाइना को संभलने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस तरफ से चाइना को घेरना चाहिए पूरी दुनिया के साथ मिलके, बड़ी बड़ी यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके हम घेरें इसको। और जो देप्सांग जो पेंगोंग त्सो पे अपना दावा बोल रहा है उसको भी हम नकार के आगे कैसे मतलब स्ट्रॉन्ग हमारा एक ओपिनियन बना सकते हैं उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक एडवांटेजेस होगा जो अगर ऐसा करता है, नहीं तो ये हमारे लिए बड़ी नुकसानी होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मगर इंडिया जो अपना जो आर्मी और एयरफोर्स और नेवी को हर समय अलर्ट करके रखे, क्योंकि चाइना को कुछ मतलब भरोसा नहीं, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों के साथ, इंडोनेशिया देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करके चाइना को एक तरफा घेर सकते हैं, जिससे कि चाइना के ऊपर एक प्रेशर बनाया जाएगा और चाइना का जो प्रभुत्व है वो कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जैसे और जो जिस प्रकार से वो जो क्रूएल एक्ट किया है इंडिया के ऊपर, इंडिया उसके हिसाब से अग्रेसिव मोड लेना चाहिए और कभी भी चाइना को ऊपर डिपेंडेंसी ना हो के अभी अल्टरनेटिव सोचना चाहिए, जैसे कि जो हमारा पड़ोसी देश उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। इसकी तो अमेरिका और दूसरे देश जो अच्छा बेचते हैं, और उसके साथ ही आत्मनिर्भर जो भारत जो बनाने जो है उसको भी हम प्रमोट करना चाहिए। अच्छा करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।